वन डे ग्राफ जनरेटर यानी कि जनित्र, जनरेटर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जनित्र, यह क्या करता है, यह अति उच्च वोल्टेज का, अति उच्च वोल्टेज का मतलब हाई वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज इसको क्या हम कह सकते हैं हाई वोल्टेज, लगभग 10⁻6 वोल्ट तक का स्थिर वैद्युत आवेश क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। कितना? यह एक ऐसा जनित्र उपकरण है जिसको कि वान डे ग्राफ ने ही बनाया था। वैज्ञानिक का नाम ही क्या है, वान डे ग्राफ, वैज्ञानिक का नाम ही है वान डे ग्राफ। वान डे ग्राफ ने ही बनाया और इसी को बोलते हैं वान डे ग्राफ जनरेटर यानी कि वान डे ग्राफ जनित्र भी बोल सकते हैं। जिसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य कार्य है कि यह अति उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज लगभग 10⁻6 वोल्ट, मतलब अगर गिनती करें तो कितना लगभग हो जाएगा, 10⁻6 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 लाख, कितना हो जाएगा, 10 लाख वोल्टेज तक का स्थिर वैद्युत आवेश क्या कर सकता है, अपने पृष्ठ पर क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर इसकी पृष्ठ है कि खोखला गोला है। देखिए तो वान डे ग्राफ जनरेटर की रचना क्या होती है, देखिए इसको सन 1831 में बनाया गया था। कितने में? सन 1831 में ही वान डे ग्राफ जनरेटर को वान डे ग्राफ ने बनाया था। हाई वोल्टेज का यह स्थिर वैद्युत आवेश यानी कि कैसा चार्ज को कलेक्ट कर सकता है, स्टैटिक चार्ज को कलेक्ट कर सकता है और 10⁻6 वोल्ट तक का। इसकी रचना में देखें तो क्या क्या है, रचना में आप लिख सकते हैं। देखिए रचना के बारे में, रचना में देखिए इसमें 2 ए व बी कैसे स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है, अचालक स्टैंड है, जिसमें कि करंट फ्लो नहीं कर सकता। वैद्युत कुचालक होंगे तभी इस पर क्या होगा, इससे करंट क्या हो, अर्थ में न जाए, अर्थ से कनेक्टेड न हो। ये कुचालक जो है ए व बी स्टैंड है। इसके ऊपरी सिरे पर देखिएगा एक कैसा गोला है, चालक गोला। कैसा है? धातु का चालक गोला है। धातु का कैसा गोला है? चालक गोला है, यस, धातु का एक गोला यस है। और इसके देखिएगा बीच में एक पुल्ली नीचे की ओर और एक पुल्ली ऊपर की ओर, 2 पुल्लियां लगी हैं। पुल्ली का मतलब क्या है, घिरनी। देखो जिस पर आपका सेट होता है क्या, एक बेल्ट। इस पर एक क्या है, एक बेल्ट लगा हुआ है। देखिए एक बेल्ट है जो कि इंडलेस है, जिसका सिरा समाप्त नहीं होगा, मतलब बेल्ट का सिरा समाप्त नहीं होगा, जो इस पुल्ली पर क्या करेगा, ऊपर नीचे घूमेगा। और उसको घुमाने के लिए, पुल्ली पर घुमाने के लिए एक क्या लगा हुआ है, वैद्युत मोटर। ये क्या लगा है, वैद्युत मोटर। इधर देखिएगा ये बेल्ट है, इंडलेस बेल्ट जिसको कह सकते हैं। इसका कहीं पर भी सिरा टूटा उटा नहीं होगा। और इंडलेस बेल्ट है, 2 कुचालक स्टैंड है ए व बी, कुचालक स्टैंड ये संरचना में सभी आ जाएंगे। और एक क्या है, चालक धातु का गोला है, चालक या बोल सकते हैं जिसको कि धातु का गोला, यस। और इसके बीच में क्या है, 2 पुल्ली यानी कि घिरनियां हैं। और एक देखिएगा डीसी सोर्स है जो कि हाई वोल्टेज, यह भी कितना है, हाई वोल्टेज सोर्स है, लगभग 10⁻4, लगभग 10⁻4 वोल्ट का, यानी कि 10⁻4 मतलब 10,000 वोल्ट तक का। कितना? 10,000 वोल्ट तक का इसके अंदर वोल्टेज है। और यह इतना वोल्टेज का आवेश इस पर स्थानांतरित कर सकता है। तो यहाँ से जब आवेश देखिए डीसी सोर्सेज है, और डीसी सोर्सेज जो कि जिसमें कि एक कंघी के जैसा आकार का कांटेनुमा संरचना है जो कि किस पर टच कर रही है, इस बेल्ट पर, बेल्ट पर इस टच कर रही है। देखिए एक कंघी C1 है, एक कंघी दूसरी टच कर रही है C2। ये भाग जानने वाली कंघी नहीं है, अलग कंघियां हैं। ये धातु की कंघियां किसकी हैं, धातु की और मेटल की हैं, जो कि केवल बेल्ट को टच की हुई, केवल बेल्ट को क्या की है, टच की हुई। तो रचना में इतनी चीजें हो जाएंगी। आपका कुचालक स्टैंड होगा और वैद्युत मोटर होगा जो कि इस पुल्ली को घुमाएगा। जब वैद्युत मोटर पुल्ली को घुमाएगा तो पुल्ली पे लगा हुआ बेल्ट भी घूमेगा, जो कि दोनों पुल्लियों से जुड़ा हुआ है, P1 और P2। और इसमें एक कुचालक, 2 कुचालक स्टैंड, हाई वोल्टेज का सोर्स डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स का मतलब जो कि आवेश को जनरेट करेगा, ये आवेश को स्थानांतरित करेगा। स्टैटिक चार्ज को, यानी कि स्टैटिक चार्ज मतलब स्थिर वैद्युत आवेश को
यहाँ से स्थानांतरित किस पर करेगा, कंघी पर। किस पर करेगा, यहाँ पर वायर लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, सुचालक तार है, जो कि यहाँ पर पहुंचेगा किस पर, कंघी पर पहुंचेगा। और कार्य विधि में क्या होगा, जैसे हम डीसी सोर्सेज को हाई वोल्टेज तक क्या करेंगे, हाई वोल्टेज देंगे डीसी सोर्सेज को, तो यह यहाँ से अपने आवेशों को स्थानांतरित करना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। तो इस पर जो आवेश होंगे या तार से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, किस, कंघी के सिरों पर। अब कंघी के सिरों पर जैसे ही आवेश पहुंच गए तो बेल्ट इस पर क्या कर रहा है, घिस रहा है, बेल्ट इस पर क्या कर रहा है, रगड़ खा रहा है। तो इससे होकर कंघी के इस सिरों से होते हुए किस पर आ जाएंगे सभी आवेश, बेल्ट पर। किस पर आ जाएंगे, अब बेल्ट पर आ जाएंगे तो बेल्ट को कौन घुमा रहा है, मोटर घुमा रहा है, विद्युत मोटर। तो ये बेल्ट कैसे घूम रहा है, ये देखिए विद्युत मोटर ऐसे ऐसे पट्टा इसका चल रहा है, ऐसे ऐसे बेल्ट इसका चल रहा है। तो इसका बेल्ट कैसे, ऊपर नीचे, और यही बेल्ट जब ऊपर नीचे जाएगा तो ये वाला आवेश जो इस पर कंघी के सिरे से, इस धातु के जो मेटल जो कॉम्ब है, मेटल कंघी है, इसके नोक से आवेश इस बेल्ट पर आएंगे। तो ये बेल्ट जब घूमेगा तो आवेश ऊपर जाने लगेंगे। आवेश जब ऊपर जाने लगेंगे तो देखिएगा ये आवेश दूसरी जो C2 कंघी है इसके नोक से अब ये घिस कर किस में चले जाएंगे, इस कंघी में चले जाएंगे। इस कंघी से होते हुए, इस तार से होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, खोखले गोले के पृष्ठ पर पहुंचेंगे। अब इस खोखले गोले के पृष्ठ पर कितने कोटि के लगभग आवेश कलेक्ट हो जाएंगे, लगभग 10⁻6 वोल्ट। मतलब आवेश इतनी मात्रा में, अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाएंगे इस पर कि लगभग 10 लाख वोल्ट तक का इस पर पोटेंशियल बन जाएगा, विभव बन जाएगा। इस पर, इस गोले के पृष्ठ पर, धातु के गोले के पृष्ठ पर लगभग 10 लाख वोल्ट तक कोटि का वोल्टेज यानी कि विभव बन जाएगा, विभव बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इस पर आवेशों की मात्रा लगातार इससे, इसके जो भी आवेश दे रहा है डीसी सोर्स, वो डीसी सोर्स से बेल्ट से होते हुए सभी आवेश किस पर कलेक्ट हो रहे हैं, इस पृष्ठ पर कलेक्ट हो रहे हैं, धातु के पृष्ठ पर। और जब धातु के पृष्ठ पर बहुत हाई वोल्टेज पर बहुत वैद्युत विभव इसका ज्यादा हो जाएगा, तो वैद्युत विभव अधिक होने के साथ क्या होते हैं, ये का परावैद्युत होता है उसको भी क्या कर देते हैं, भंजित कर देते हैं। और हाई वोल्टेज का करंट कहाँ फ्लो कर जाता है, कहाँ करंट फ्लो कर जाता है, हवा में या वायु में। बहुत ज्यादा वोल्टेज का हो तो कहाँ फ्लो कर जाएगा, हवा या वायु में करंट फ्लो कर जाएगा। हवा या वायु में करंट जो है वो फ्लो कर जाएगा इस तरह से। देखिए वायु में परावैद्युतीय गुण होता है, तो परावैद्युतीय गुण को भी क्या करेंगे, वो खत्म कर देंगे। और वायु के जो कण होंगे उन कणों को तोड़कर उसमें से इस वाले चार्जेस को क्या कर देंगे, फ्लो करवा देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि ये धीरे धीरे आवेशों को संग्रहित करके हाई वोल्टेज का यहाँ पर वैद्युत विभव बना लेता है। हाई वोल्टेज चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं, और जब चार्जेस कलेक्ट होते हैं तो ये वायु की परावैद्युतीय गुण को भंजित करके वायु में भी करंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा कुछ क्षणिक करंट क्या होता है, फ्लो कर जाता है, तो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज, पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर करें कि ये इसका काम क्या होता है, उपयोग क्या होता है, उपयोग इसका यही था कि जो आवेश हैं इस पर कलेक्ट हुए आवेश, ये जो जनरेटर है आपका वान डे ग्राफ जनरेटर का कार्य होता है कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की गति को बढ़ाने में, इन सभी को क्या करने में, गति को बढ़ाने में, इनको त्वरित करने में, इनको ऊर्जा देता है। किसको ऊर्जा देता है, जो इलेक्ट्रॉन, अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन। अब इनको यह ऊर्जा प्रदान करेगा, कौन, यह ऊर्जा प्रदान करके इनको त्वरित करने का कार्य होता है वान डे ग्राफ जनरेटर का। वान डे ग्राफ जनरेटर अपने हाई वोल्टेज जो यहाँ पर बना रहा है स्थिर वैद्युत आवेशों के कारण, इस हाई वोल्टेज से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को क्या करेगा, त्वरित करेगा, त्वरित एक्सेलरेट करेगा, इनकी गतिज ऊर्जा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस तरह इसका यही उपयोग है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को त्वरित करने के काम आता है, कौन, वान डे ग्राफ जनरेटर।